दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पर। आज आप लोगों को नया टॉपिक डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। इससे रिलेटेड PDF का लिंक आज से डाला जाएगा, जो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं या इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा। वहां पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट में जाके वो PDF खुलेगा, तो PDF ही डाउनलोड कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और कंटिन्यू आप वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे और घर बैठे आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आज आपको हम सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट के बारे में बताने वाले हैं या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो पीछे आपको हमने जो बताया है, सॉलिड स्टेट में किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं, लेकिन रेगुलर पैटर्न में होने के लिए उसका परम ताप 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर यदि 0 डिग्री केल्विन होगा तभी वो आदर्श क्रिस्टल माने जाएंगे, अन्यथा वो आदर्श क्रिस्टल नहीं माने जाएंगे। जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें आदर्श क्रिस्टल होना संभव नहीं होता है, अतः हम जितने भी क्रिस्टल ठोस को देख रहे हैं वो सब के सब अनादर्श क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के कारण उसके अवयवी कण में कुछ डेविएशन उत्पन्न होती है, जिसे दोष या ठोसों में अपूर्णता कहा जाता है। तो चलते हैं, अब टॉपिक लिखते हैं और कितने टाइप के कौन होते हैं ये सारे मैं डिटेल्स लिखता हूं। लेट्स बिगिन। ठोसों में अपूर्णता या इसी को त्रुटि या दोष भी कहा जाता है। imperfections in solid और defect, इसी को बोला था दोनों चीज। अब आगे मैं बात करूं ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा रेखीय दोष लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इसका स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टेक्योमेट्रिक, डिफेक्ट और तीसरा अशुद्धता दोष, या इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलाता है। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशी दोष, नेक्स्ट
फ्रेंकेल दोष, नेक्स्ट शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, इसके दो टाइप होते हैं। पहला धातु अधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अब इसको बात करें, यह दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं। पहला जो होता है उसका ऋणायनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा अतिरिक्त धन आयन के कारण। ठीक है, तो हमने डिफेक्ट के बारे में टोटल लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले आप चाहते हैं ठोस में अपूर्णता या त्रुटि या दोष किसको बोलेंगे। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सभी के सभी क्रिस्टल के अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन रेगुलर पैटर्न में होते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसका परम ताप शून्य होगा, यानी 0 डिग्री सी या 0 केल्विन होगा, तब वो आदर्श क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसके पैटर्न में कुछ न कुछ डेविएशन उत्पन्न होगा, इसलिए इसको त्रुटि या इसी को दोष कहा गया। और ठोस में होता है इसलिए ठोसों में अपूर्णता इसको कहा गया। ये दो टाइप से अवयवी कण के अरेंजमेंट में होते हैं। पहला है बिंदु दोष और दूसरा है रेखीय दोष। अब बिंदु दोष के बारे में समझें। लैटिस में जालक के रेगुलर पैटर्न में या आदर्श व्यवस्था में जो दोष उत्पन्न होता है या जो त्रुटि उत्पन्न होता है उसको बिंदु दोष बोलते हैं। दूसरा, जालक में जब बिंदु के रेखीय समावेश में अनियमितताएं उत्पन्न होती है या एक डेविएशन उत्पन्न होता है तो उसको रेखीय दोष बोला जाता है। इसका कोई टाइप नहीं होता क्योंकि इसमें भी पॉइंट ही आता है एक लाइन में, इसलिए पॉइंट दोष के ये सब प्रकार होंगे, पॉइंट डिफेक्ट के ये सब प्रकार होंगे। पहला स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा अशुद्धता दोष। अब चलते इसके स्टैक्यूमेट्रिक दोष, इसको सममिति दोष बोलता है। सम का मतलब बराबर, मिति का मतलब टोटल इसका जो बाह्य परिवेश होगा, तो इसको सममिति दोष, इसको असममिति दोष, इसको अशुद्धता दोष। अब इंग्लिश की बात करें, स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं किसको, उसको समझना जरूरी है। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैट आयन, एन आयन यानी धन आयन और ऋण आयन का अनुपात सदैव समान होगा, यानी या एक है, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो एक होगा डिफेक्ट होने के भी कारण, इसलिए इसको स्टैक्यूमेट्रिक दोष या सममिति दोष बोला जाता है। अब बात करें ये दोष होता कब है, जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो उसके अवयवी कण कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को हम ऊष्मागतिकी दोष भी बोलते हैं, यानी कि इस दोष को
उष्मा गतिकी दोष भी बोलते हैं, क्योंकि गर्म करने के बाद ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसको उष्मा गतिकी दोष भी बोलते हैं। इसमें कैटायन, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात सदैव 1 होता है, इसलिए इसको सममिति दोष भी बोला गया है। अब आगे चलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को डिफाइन करें। इसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात 1 नहीं होगा, या ये क्या है, या तो धन आयन इसमें ज्यादा होगा या ऋण आयन इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष बोला जाता है, या क्या असममिति दोष बोला जाता है। अ का मतलब नहीं, सम का मतलब बराबर, यानी दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको असममिति दोष बोला जाता है। तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। इसमें किसी क्रिस्टल के शुद्ध जालक में दूसरा पदार्थ को मिलाया जाता है तब ये दोष उत्पन्न होता है, इसलिए इसको अशुद्धता दोष बोला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं NaCl में केवल Na+ और Cl- होता है, यदि उसमें हम दूसरा कोई आयनिक यौगिक जैसे SrCl2 मिला देंगे तो Na के स्थान पर Sr चला जाएगा, Cl तो ऑलरेडी रहेगा, तो Na को हटाकर ये Sr जाएगा, इसलिए उस NaCl के जालक में कुछ अशुद्धता के रूप में Sr हो जाएगा, तो इसको अशुद्धता दोष बोला जाएगा, जिसको हम डायग्राम द्वारा क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। रिक्तिका दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष के 4 प्रकार, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकेल दोष, शॉटकी दोष। तो रिक्तिका दोष, इसमें क्रिस्टल के लैटिस में कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको रिक्तिका दोष बोला जाता है। और इस दोष के कारण सपोज दैट यहां से एक अवयवी कण मिस है, यहां से एक अवयवी कण मिस है, समान संख्या में मिस होगा, तो आप देखते हैं ये इसके लैटिस में कुछ खाली जगह आ गया, रिक्त हो गया, इसलिए इसको रिक्तिका दोष बोला जाता है। इसके वजह से इसका डेंसिटी घट जाता है, यानी कि इसका डेंसिटी जितना होना चाहिए इनिशियल, इसका डेंसिटी मूल से कुछ कम होगा। आगे चलते हैं इंटरशियल। अब सेम टू सेम हम इंटरशियल में जाएंगे, तो इसमें अवयवी कण के बीच इनिशियल खाली स्थान होते हैं, जिसको अंतरकाश स्थल बोलते हैं या अंतरकाशी स्थल या इंटरशियल स्पेस बोलते हैं। तो ये सभी के सभी इंटरशियल स्पेस हैं, ये सभी के सभी इंटरशियल स्पेस हैं। लैटिस में जो पार्टिकल्स है उसके अलावे यहां पर भी कुछ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंस हो जाते हैं, जिसके कारण इसके पैटर्न में कुछ इरेगुलरिटी होता है, इसलिए इस टाइप के दोष को इंटरशियल दोष बोलेंगे, इंटरशियल डिफेक्ट या अंतरकाशी दोष बोलेंगे। आप देखते हैं इसमें पहले से जितना पार्टिकल था उसके अलावे एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, तो अब आप बता सकते हैं इसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर होगा कि बढ़ेगा। इसका घटेगा क्योंकि इसमें हट जा रहा और इसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंस हो रहा है, इसका बढ़ेगा। ये दोनों में ये डिफरेंस भी हो गया, और दोनों के दोनों नॉन आयनिक होते हैं, यानी रिक्तिका दोष भी नॉन आयनिक होता है और अंतरकाशी दोष भी नॉन आयनिक होता है। अब फ्रेंकेल दोष की बात करें तो फ्रेंकेल नामक वैज्ञानिक 1913 में इसके बारे में बताया था, जो कि उसी वैज्ञानिक था। इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। धन आयन की साइज इसमें छोटा होता है और ऋण आयन का साइज इसमें बड़ा होता है, जैसे कि AgBr, AgI एटसेट्रा, इस टाइप का इसमें देखने के लिए मिलता है। तब इसमें देखा जाए M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस। अब इसमें M मेटल है और X आपका नॉन मेटल है। अब इसमें देखा जाए धन आयन इसके जालक से लुप्त होकर के, जालक का जो नियत स्थान वहां से लुप्त होकर के अंतरकाश स्थल पर आ जाते हैं। एक मिनट, सपोज दैट हम यहां से इस धन आयन को लुप्त करके अंतरकाश स्तर पर ले जाते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जालक को बैलेंस करने के लिए लैटिस में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा।
तो जिसके कारण इसके डेंसिटी में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। अब हम देखते हैं शॉर्टकी दोष में, ये भी ऋण आयनिक है और इसमें दोनों आयन का साइज लगभग सेम टू सेम होता है। इसके बारे में जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष होता है जो आयनिक ठोस में होता है। अब इसमें हम देखते हैं धन आयन और ऋण आयन जालक से, ये हमारा जालक है जो कंप्लीट है, ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब ये जालक से एक माइनस गायब होकर के हॉल या छिद्र का निर्माण कर लिया, तो एक प्लस बी से डिस्प्लेस होकर के हॉल या छिद्र का निर्माण कर लेगा। आप देखते हैं इसमें अवयवी कण जालक के अंतरकाश स्थल में फंसा हुआ, इसके आपको घनत्व में कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें देखते हैं इसका आयन जालक से कंप्लीट डिस्प्लेस हो चुका है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी होती है, घनत्व वो घट जाता है। अब कंपैरिजन की बात करें तो ये दोनों के दोनों आयनिक होंगे और दोनों में अंतर पूछता है। इसका डेंसिटी याद रखेंगे अपरिवर्तित होता है, इसका डेंसिटी आप याद रखेंगे कि घट जाता है। ठीक है, अब ये रिक्तिका दोष के ही जैसा होता है, लेकिन ये ननायनिक होते हैं, ये आयनिक होते हैं, याद रखेंगे। ये अंतरकाशी दोष जैसा होता है, लेकिन ये ननायनिक होते हैं और ये आयनिक होते हैं। इसमें इसका डेंसिटी बढ़ता है, इसका डेंसिटी में कोई तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो ये डिफरेंस थे, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष के टाइप में। अब आगे चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हम उसको बोलेंगे जिसमें अवयवी कण के धन आयन और ऋण आयन का अनुपात कभी भी एक नहीं होगा, यानी असमान होगा, इसलिए इसको असममिति दोष भी हिंदी में बोला जाता है। अब इसमें हम बात करें या तो धन आयन ज्यादा होगा या ऋण आयन ज्यादा होगा, इसलिए इसका अनुपात कभी एक नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। ये दो टाइप्स होते हैं, या तो धातु अधिक में होगा या धातु न्यून में होगा, यानी धन आयन। अब बात करें ये दो तरह से इसमें उत्पन्न होते हैं। पहला रिक्तिका, ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण। तो लैटिस में यदि ऋण आयनिक रिक्तिका होती है तो आप याद रखेंगे एक केंद्र का निर्माण होता है। लैटिस में एक केंद्र का निर्माण होता है मध्य में, जिसको एफ केंद्र बोलते हैं। तो धातु अधिक दोष में ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण यदि जालक में दोष उत्पन्न होता है तो वो एफ केंद्र कहलाता है, जो सेंटर केंद्र होता है। और ये एफ वर्ड फॉर जेंटर जर्मन वर्ड से लिया गया, जिसका शब्द होता है रंग केंद्र या कलर केंद्र, जिसके कारण NaCl का रंग पीला हो जाता है, LiCl का रंग गुलाबी हो जाता है, KCl का रंग बैंगनी हो जाता है। 100% है, ये तीनों में से कोई एक का कलर कोड पूछता है। तो किसके कारण होगा? एफ केंद्र के कारण, कलर केंद्र के कारण होगा। NaCl का कलर पीला हो जाता है, LiCl का कलर गुलाबी हो जाता है, KCl का कलर बैंगनी हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अतिरिक्त धन आयन अंतरकाश स्थल पर उपस्थित होता है तब यह प्रायः ZnO में देखने के लिए मिलता है। ZnO को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेते हैं NTP पर, यानी कमरे के तापक्रम पर, तो ये सफेद कलर का होता है। लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं ZnO को, जैसे इसको हम हीट करेंगे तो ये पीला कलर का होता है, क्योंकि ZnO को जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ZnO से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये ZnO सफेद से पीला रंग दिखाई देता है। धातु न्यून दोष की मैं बात करूं तो धातु न्यून दोष प्रायः संक्रमण धातु या ये कहें कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है उसमें ये देखने के लिए मिलता है। तो जिसमें कि Fe 0.95 से ऑक्सीजन इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, Fe2+
डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके स्थान पर Fe3+ आयन आ जाते हैं। तो इस तरह से दोष को हम धातु न्यूनता दोष बोलेंगे, यानी कि इसमें धन आयन की संख्या घट जाती है। अब आगे चलते धातु अशुद्धता दोष। इसमें NaCl के एक जालक में, शुद्ध जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, जिसके कारण आयन को बैलेंस करने के लिए, यानी धन आयन को बैलेंस करने के लिए ये 2+ है, तो इसमें से 2 प्लस को हमको निकालना है। तो स्पष्ट है 2 Na को निकालेंगे, 2 Na निकालेंगे तो एक के स्थान पर Sr2+ जाएगा, लेकिन एक स्थान खाली रहेगा। तो इस तरह से इसमें भी अनियमितताएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष बोलते हैं। चूंकि NaCl पहले शुद्ध था, लेकिन अब उसमें स्ट्रोंशियम मिल गया तो शुद्ध हो गया। आशा करते हैं कि आपका दोष, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अनस्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इंप्योरिटी डिफेक्ट्स से जितने भी आपका कंफ्यूजन था वो सब खत्म हो गया होगा। तो मैं इस तमाम टॉपिक का आपको फिर से बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक दे दिया जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड का। तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए, वो वीडियो आपका कल डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।